नमस्कार दोस्तों, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्केच करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कुछ बनाते हैं अच्छा सा, तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले 1-1.5 वर्ष से एक किताब लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को मौका दूँ कि आपकी जो पेंटिंग है, आपकी बनाई हुई तस्वीरें मेरी किताब में छपे, आपके नाम के साथ, आपके शहर के साथ। तो मैं आपको टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ, उन्हीं टॉपिक पे मुझे तस्वीरें चाहिए, ठीक है। और आपको ये ईमेल आईडी करनी है, स्कैन करवा के मुझे भेजनी है उस ईमेल पे। ईमेल क्या है? sangeetmaychinmay@gmail.com। नीचे लिखा हुआ है, देख लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी है। तो मैं जो आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ उस पर आपको स्केच करना है, पेंटिंग बनानी है और मुझे स्कैन करके भेजना है। और जिनका भी मुझे अच्छा लगेगा, मैं बेशक उन सब का नाम, उनकी बनाई हुई तस्वीर, उनके शहर के नाम के साथ मेरे किताब में आएगी और पूरी दुनिया में फैलेगी। तो जल्दी से टॉपिक्स को लिख लो। टॉपिक क्या क्या है? पहला टॉपिक है, और हाँ, एक और बात, ध्यान रहे कि ये आपका खुद का बनाया हुआ हो। ऐसा नहीं कि कहीं से देखा और पूरा की पूरा कॉपी कर लिया। उसमें आपका थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी दिखना चाहिए ना सर, तभी तो मजा आएगा। कहीं से कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। हाँ, चलिए, पहला टॉपिक है मानव शरीर और 7 चक्र। आपने देखा होगा शक्तिमान सीरियल में कि वो बैठ के ध्यान लगाता है और 7 चक्र होते हैं। तो मानव शरीर और 7 चक्र, इससे संबंधित आपको मुझे तस्वीर भेजनी है। दूसरा टॉपिक है एक बड़ा सा विशाल पेड़, सुंदर सा पेड़, जिसकी घनी बहुत गहरी जड़ें हो। जड़ें भी दिखनी चाहिए, पेड़ की वो टहनियां भी दिखनी चाहिए, बड़ा सा पेड़ भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा सा पेड़ जिसकी बहुत सारी शाखाएं हो, सुंदर सा पेड़, और नीचे जमीन के अंदर गहराइयों में उसकी जड़ें फैली हुई हो। समझ गए? फिर तीसरा टॉपिक है वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। फिजिक्स के अंदर आता है, तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे उनको पता होगा। चौथा टॉपिक है हमारे ब्रेन के अंदर के अलग अलग हिस्से, दिमाग के अंदर के हिस्से अलग अलग, उनके नाम के साथ। और एक और टॉपिक है इसमें, वो है लिम्बिक सिस्टम का। एक ब्रेन के अंदर की तरफ लिम्बिक सिस्टम होता है, उसका मुझे पूरा तस्वीर चाहिए, ठीक है। फिर एक बड़ा ही क्रिएटिव है, और वो ये है कि मेरी तस्वीर शिवलिंग के सामने बांसुरी या फिर वायलिन का रियाज करते हुए, ठीक है। एक ऋषि मुनि जेल के अंदर बंद है और एक देवता उनको आसमान से जो है वीणा सुना रहे हैं। ऋषि मुनि जेल के अंदर बंद है, राक्षस ने उनको बंद कर रखा है, और देवता जो है उनको वीणा सुना रहे हैं। उसके बाद रावण की तस्वीर, ठीक है। रावण जो रामायण काल में थे, रावण की तस्वीर, एक तस्वीर ऐसी जिसमें कि रावण जो है, शिव भगवान जो है वो रावण को लात मार रहे हैं या धक्का दे रहे हैं क्रोध में आके। पास में शिव जी के पार्वती जी बैठी हुई है, रावण के हाथ में डमरू है बड़ा सा, ठीक है, या फिर कोई डमरू जैसा इंस्ट्रूमेंट है, और रावण गिर रहा है। समझ गए पूरा सीन? नेक्स्ट टॉपिक है रावण हत्ता। रावण हत्ता कहा जाता है कि रावण ने अपनी आंतड़ियों से बनाया था, ऐसा भी कहा जाता है। तो रावण हत्ता इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर बनाना है आपको। उसके बाद भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, ये तस्वीर भेजनी है। फिर स्वामी हरिदास जी जो मशहूर कृष्ण भक्त रहे, बहुत बड़े संत रहे, उनका तस्वीर बजा के भेजना है, कृष्ण भक्ति में लीन, गाते हुए, हाँ, कि वो गा रहे कोई राग और कृष्ण उनको दिख रहे हैं। नेक्स्ट तस्वीर मीराबाई की, कृष्ण भक्त मीराबाई की, सेम गाते हुए, एक हाथ में एक तार है, एक हाथ में खड़ताल है, और कृष्ण के लिए कुछ गीत गा रही है, राग वाग गा रही है। समझ गए? फिर तानसेन, सुना होगा आपने, किस्से में तानसेन गाते थे तो बारिश आ जाया करती थी। तो वो वाली तस्वीर, ये तानसेन गा रहे हैं और बारिश आ रही है, या दीपक जल रहे हैं, या हिरण उनके पास बैठे हुए हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी एक बहुत बड़े संगीत के मसीहा कह सकते हैं, और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, इन दोनों महान पंडितों की तस्वीर। और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन इन पे पहले काम कीजिए। और मुझे कब तक भेजना है बता रहा हूं मैं आपको। मैं 10 दिन का समय देता हूं, यानी कि इस मंथ का समय दे रहा हूं।
इस मंथ के एंड तक मुझे तस्वीर चाहिए अपने ईमेल पर। इस मंथ के एंड तक जिनकी तस्वीरें आ गई उनको उनमें से मैं फिर सेलेक्ट करने वाला हूँ, मुझे जो भी अच्छी लगेगी। समझ गए ना? तो पहले से ही आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से काम करना, जल्दीबाजी मत करना, अपना बेस्ट देना, ठीक है? और भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। चलो, अपना ध्यान रखना, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, संगीत में गुनगुनाते रहो, बांसुरी बजाते रहो। जय हिंद और जय भारत।